Dear students, our today's topic is direct democracy and indirect democracy. तो ये क्लास 11th है, सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो जैसा कि हमें मालूम है, डेमोक्रेसी को हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा और समझा भी कि डेमोक्रेसी का मतलब है गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल, लोगों की हुकूमत लोगों के लिए। तो लेकिन डेमोक्रेसी के दो जूज होते हैं, एक को हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं और दूसरे को इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जी हम क्या कहते हैं कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी अगर किसी कंट्री में होगी तो वहाँ के लोग जो होते हैं वो अपने कानून खुद बनाते हैं और गवर्नमेंट के जो रूल्स होते हैं, गवर्नमेंट के जो पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, दे अपॉइंट देम डायरेक्टली। यानी कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी exists in a country where people make their own laws. लोग अपना कानून खुद बनाते हैं एंड अपॉइंट गवर्नमेंट पर्सनल डायरेक्टली, और गवर्नमेंट पर्सनल जो होते हैं ऑफिशियल्स उनको डायरेक्ट अपॉइंट करते हैं। और इस एज अगेंस्ट दिस, इसके मध्य मुकाबल में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी किसी मुल्क की जो होती है, लोग वहाँ अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव उनके लिए लॉज बनाते हैं, और एक तरह से वो अपने नुमाइंदे जिनको कि हम लेजिस्लेचर कहते हैं वो चुन लेते हैं। ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। और इस तरह से डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है ये छोटे छोटे स्टेट्स में होती है, और इसका ये एक तरह से ये इसको हम कह सकते हैं कि ये एक रियल डेमोक्रेसी भी है। और मॉडर्न डेमोक्रेसी में लेकिन मॉडर्न डेमोक्रेसी जो है यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी का होना मुश्किल ही नज़र आता है, क्योंकि आप हमारे जितने भी ममालिक हैं इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, और यहाँ पे इसका डायरेक्ट डेमोक्रेसी का होना बहुत नामुमकिन है, और यहाँ पे इसके फेस करने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं। और यहाँ पे एक तरह से डायरेक्ट डेमोक्रेसी चाहे वोटिंग के जरिए या हाथ खड़ा करने के साथ साथ यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो होती है इस तरह से इसका इनेकाद होता है। और मिसाल के तौर पर ग्रीक सिटी जो जितने भी ग्रीक स्टेट्स हैं और स्विस कैंटोन जो होते हैं जो हैं, इनमें आज भी ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। और इसके अगेंस्ट जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है ये बड़े बड़े ममालिक में होती है, बड़े बड़े स्टेट्स में होती है, और ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। और यहाँ ये जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, यहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है वो एक जगह भी चुनना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कई भी कभार, क्योंकि कहीं ऐसी भी कंट्रीज़ है जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे भी एक टुकड़ों में इनका इलेक्शन का होना, हाँ, एक ही वक्त में इसका इनेकाद होना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो वहाँ पे भी ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ वक्त में इसको निभाया जाता है। और ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो उनका चुनना सीक्रेट बैलेट के थ्रू होता है। मिसाल के तौर पर हम अपने यहाँ हिंदुस्तान की बात कर सकते हैं, या हम यूएसए की बात कर सकते हैं, यहाँ पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, क्योंकि डायरेक्ट डेमोक्रेसी इसके जो मेरिट्स हैं ये है एक तरह से दिस इज़ एन इंडिकेशन, जो पॉपुलर विल होती है और जो मास अपील होती है इसको दबाया नहीं जा सकता है। या फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं दे स्टिमुलेट ए सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी,
among the people who obey the laws as they had showed its decision making. यानी कि इनमें जो सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो लोगों में बहुत ज़्यादा होती है इस तरह से। लेकिन इसमें कुछ डेमेरिट्स भी हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी में, क्योंकि यहाँ पे लोग जो होते हैं दे आर इनकम्पिटेंट टू वोट ऑन लॉज ऑफ ए कम्प्लेक्स नेचर, यानी कि कहीं ज़्यादा ऐसे भी लॉज होते हैं जो कम्प्लेक्स नेचर के होते हैं और इन पे कंसेंसस बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसी तरह से यहाँ पे हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात कर सकते हैं। इसकी मेरिट्स है पीपल एलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स आफ्टर फिक्स टाइम, यानी कि 5 साल 6 साल 4 साल के बाद लोग अपने नुमाइंदे खुद चुनते हैं और यहाँ पे एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनती है। इट एस्टेब्लिश ए रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। और यहाँ पे जो अब डेमेरिट्स होते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में हम ये कह सकते हैं कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव होता है एक दफ़ा जब हम उसको चुनते हैं वो लोगों की एस्पिरेशंस के मुताबिक काम नहीं कर पाता है। इसी तरह से जब भी इलेक्शन ओवर होते ख़त्म होते हैं तो रिप्रेजेंटेटिव्स फिर ज़्यादातर लोगों में नज़र नहीं आता है, और जब भी इलेक्शंस का वक्त फिर आन पड़ता है वो उसी हिसाब से उसी वक्त लोगों में फिर नमोदार होता है। यानी कि बैद जितना भी टेनवर इस दौरान होता है इस दौरान में लोगों को वो भूल ही जाता है। सो वंस द इलेक्शंस आर ओवर द रिप्रेजेंटेटिव्स डिसअपीयर फ्रॉम द सेंस एंड कम बैक ओनली व्हेन इलेक्शंस आर हेल्ड अगेन। तो इस तरह से ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले डायरेक्ट डेमोक्रेसी एग्जिस्ट्स इन ए कंट्री वायर पीपल मेक देयर ओन लॉज एंड अपॉइंट गवर्नमेंट पर्सनल डायरेक्टली। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी एग्जिस्ट्स इन ए कंट्री वायर पीपल एलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स हु मेक लॉज ऑन बिहाफ ऑफ देम थ्रू लेजिस्लेचर। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। यहाँ के हम यहाँ फिर हमने इनके मेरिट्स डायरेक्ट डेमोक्रेसी के और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के डेमेरिट्स भी हमने पढ़ लिए। इसके बाद हमें पता चल गया कि यहाँ पे मेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी और इसके डेमेरिट्स क्या है ये भी हमने अखज़ कर लिया। तो इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम आगे चलेंगे। ओके, थैंक यू।